So, hello and welcome to our channel again, Cricket Analyst. हेलो गाइस, so आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बड़ी चीज़ों पर, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैच पाकिस्तान ने मना किया था खेलने के लिए, लेकिन आईसीसी से कुछ शर्तें रखी थी, कुछ डिमांड्स थी उनकी, उनको पूरा करने के लिए। तो क्या हुआ उन डिमांड्स का? क्या ये मैच हो रहा है? क्या आईसीसी ने डिमांड्स पूरी की या नहीं की? उसके बारे में अच्छी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अंशुल जी, आपके साथ बताते हैं हम कि किस आईसीसी की जो डिमांड्स थी उसके बारे में बताइए आप। तो आईसीसी से पाकिस्तान ने कुछ डिमांड्स रखी थी। पहले तो मैं ये शुरू करूंगा कि पहले तो पाकिस्तान खेलने नहीं चाहती थी हमारे साथ मैच, और आईसीसी को वैसे तो ये मैच ठीक है होने ही नहीं देना चाहिए था। पाकिस्तान को ही टूर्नामेंट से बैन कर देना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट की में ही मैंने पहली बार देखा कि एक हायर अथॉरिटी जो बॉडी है, जो काउंसिल पूरा स्पोर्ट देख रही है, वो किसी एक कंट्री के प्रेशर के अंडर आ जा रही है। ठीक है, मैं इससे पहले या तो ये होता है कि तुम जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तुम रखो ही मत उनको सेम ग्रुप में, ना ही उनके नॉकआउट स्टेजेस में मैच कराओ। इसका प्राइम एग्जांपल मैं बताऊं, फीफा के जितने भी मैचेस होते हैं, मान लो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन और रशिया के मैचेस कराए ही नहीं जाते हैं। उनकी जगह अगर जब ड्रॉ होता है, तो अगर उनकी सेम नाम आ जाते हैं सामने, तो दोबारा ड्रॉ किया जाता है, दूसरी टीम के साथ उनका मैच कराया जाता है। सेम नॉकआउट रेवेन्यू स्टेजेस में भी इस अगर वो सामने आते हैं, तो उनके लिए ऑल्टरनेट किया जाता है सिनेरियो। ऐसा फीफा फुटबॉल में कम से कम 10 कंट्रियों के साथ करता है, सिर्फ यूक्रेन रशिया की बात नहीं है ये। तो बहुत सारी कंट्री हैं। ठीक है, रेवेन्यू अगर इनको चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। तुम्हारे पास पहले ही बहुत ज्यादा रेवेन्यू है। अगर तुमको रेवेन्यू सिर्फ इस चीज से मिलता है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं इस मैच का, तो लोगों के इमोशन से खेल के रेवेन्यू बनाने का कोई सेंस नहीं बनती है। तुम अगर कहते हो कि स्पोर्टिंग स्पिरिट में हो रहा है, तो फिर तुम इमोशन के साथ क्यों खेल रहे हो? रेवेन्यू की कहाँ से बात आ गई? स्पोर्टिंग स्पिरिट में तुम फिर स्पोर्ट का वो देखो ना, फेवर की क्या एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली ये कोई सेंस नहीं बनती है कि तुम किसी स्पोर्टिंग बॉडी तुमको कह रही है कैंसिल कर दो। इंडिया ने भी किया था ये, ठीक है, एशिया कप के टाइम, और हाथ नहीं मिलाया इनसे। उसके बाद से बंद कर देने चाहिए थे इनके मैच कराने आपस में। कोई जरूरत ही नहीं है। अगर फिर पाकिस्तान आ रही है टूर्नामेंट खेलने और कह रही है कि हमको एक मैच नहीं खेलना, बाहर कर दो टूर्नामेंट से इनको। तो पाकिस्तान बोर्ड को कह रही पाकिस्तान कि की रेवेन्यू शेयर कर चाहिए हमको। और तो पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो भी कुछ अलग सी थी, क्योंकि उससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया भी था। हाँ, तो एशिया के लिए खेल गए हैं हमारे वो साथ। भी वो भी खेले, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि ग्रुप स्टेजेस के मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन नॉकआउट खेल लेंगे। नॉकआउट मैच खेल लेंगे। तो मतलब ये आईसीसी को सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम आपको डरा रहे हैं, आपका एक मैच का रेवेन्यू इतना ज्यादा है हम लोगों का, तो हम आपको डरा रहे हैं और आपको नहीं मिलेगा। तो डिमांड्स की बात करते हैं, जो इनकी घटिया सी डिमांड्स थी वो क्या क्या थी? हाँ, पहली डिमांड तो इनकी यही थी कि इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज को रिस्टोर कर दिया जाए। वो अच्छा, आईसीसी की डिमांड थी। हाँ, वो आईसीसी ने सिर्फ दो डिमांड्स कैंसिल की। हाँ। पहले हम कैंसल्स वाली डिमांड के बारे में बात करते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी थी उसकी डिमांड थी, जो कैंसिल हो गई। हम्म। दूसरी चीज की इंडिया को बांग्लादेश में जाके एक प्रॉपर सीरीज खेलनी होगी, जिसके अंदर 3 ओडीआई मैचेस होंगे, 5 टी20 होंगे और 2 टेस्ट मैचेस होंगे। वो भी आईसीसी ने कैंसिल कर दी, ये 2 कैंसिल कर दी। यहाँ तक समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड थी कि उनके रेवेन्यू शेयर में 8 to 10% इंक्रीज किया जाए, वो आईसीसी ने मान लिया। अब पाकिस्तान ने पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर क्यों इंक्रीज करने लगे? पाकिस्तान एक तो किसी बड़ी कंट्री के साथ खेलती तो परफॉर्म नहीं करती। या तो तुम्हारी टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी होगी, लगातार कुछ ना कुछ जीतते जा रही है, सारी दुनिया तुमको क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहती है, तो इनको रेवेन्यू शेयर दे। ये रेवेन्यू ला भी तो नहीं रहे। एक ही तो मैच है जिसमें इनका रेवेन्यू आ रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसको ही कह रहे हैं हम खेल लेंगे नहीं। नहीं तो तो भाई, जिसमें तुम रेवेन्यू ला ही नहीं रहे, तुम शेयर किस बात का मांग रहे हो? अच्छा, एक और डिमांड थी जो कैंसिल की आईसीसी ने, वो थी हैंडशेकिंग की, कि हैंडशेक हैंडशेकिंग, हाँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंडर आएगा। और मैंडेटरी कर दो हैंडशेक। नहीं, मैंडेटरी नहीं हुआ, तो हैंडशेकिंग का मना हो गया कि मना कर दिया, हाँ। वो अपना रूल होगा, हर एक कंट्री का अपना रूल है हैंडशेकिंग का। तो क्योंकि इंडिया ने आगे से, पाकिस्तान ने बोला हैंडशेकिंग, इंडिया वालों ने बोला हम नमस्ते करते हैं। हाँ। तो अब हैंडशेकिंग की जगह इंडिया नमस्ते करेगी, लेकिन करेगी जरूर। हाँ, तो इंडिया स्टिल लेकिन सब चलो, सब टीम्स को नमस्ते ही करेगी क्या? नहीं, नहीं बाकियों से हैंडशेक करेगी और पाकिस्तान से नमस्ते करेगी। करेगी। तो ये ठीक होगा। है। तो लेकिन एक और घटिया डिमांड थी जो पूरी की गई, और वो थी कि
पाकिस्तान को नेक्स्ट 5 इयर्स में एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि मिल गया, आईसीसी ने दे दिया। दे दिया आईसीसी ने मौका। चैंपियंस ट्रॉफी दे दी। फिर उनकी एक और घटिया डिमांड थी कि बांग्लादेश को कंपेंसेशन मिलना चाहिए, जो उन्होंने बॉयकॉट किया है। तो बॉयकॉट बांग्लादेश ने किया, उसको कंपेंसेशन मांग रहे हैं, और वो भी आईसीसी ने दे दिया। दे दिया, बिल्कुल। जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया बात थी। एक स्पोर्टिंग बॉडी के नाम पे कलंक है आईसीसी। फीफा हाँ। सबसे करप्ट स्पोर्टिंग बॉडी है, इतना करप्शन होता है, पैसे खाते हैं वो, लेकिन ऐसे झुकते नहीं किसी फीफा करप्ट जरूर है, लेकिन वो झुकता Mindless। नहीं, और आईसीसी में करप्शन नहीं है, लेकिन वो झुका रहता है। हाँ, क्या करप्शन भी होगा ही, मतलब करप्शन कोई बोल के आज तक सुनने में नहीं आया, आज तक। अभी जैसा है ना, तब तक करप्शन सुनने में आएगा नहीं, हो रहा होगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में चला रहता है। बैकग्राउंड में चल रहा है, और ये है सबसे अमीर मैं तो आईसीसी ने इवेंट होस्टिंग के लिए पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी दे दी फिर से, कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को, मतलब ये कुछ लॉजिकल समझ नहीं। अच्छा, एक और डिमांड के बारे में बात करते हैं। वो था कि बांग्लादेश का रेवेन्यू भी 6 से 8% बढ़ना चाहिए, और बांग्लादेश को भी एक और इवेंट होस्ट मिलना चाहिए। तो चलो, रेवेन्यू तो इन्होंने इंक्रीज नहीं किया, नहीं तो बचता ही नहीं फिर। अब ऑलमोस्ट खत्म ही था, वो इंडिया ही दे रही है जितना भी, तो इंडिया वालों ने तो मना कर दिया, हमारे पास तो बचा ही नहीं बचा बांग्लादेश को देने के लिए। तो उसकी जगह बांग्लादेश को 2 इवेंट होस्ट करने का मौका मिल गया। आईसीसी ने 2 इवेंट दे दिए, एक अंडर 19 वर्ल्ड कप दे दिया, और एक 2031 का, जो प्रॉपर इंडिया ने ही होस्ट करना था। अब वो अकेले इंडिया होस्ट नहीं कर रहा, अब वो इंडिया और बांग्लादेश होस्ट कर रही है, जिसके अंदर 40% ऑफ मैचेस बांग्लादेश में होंगे। हाँ। और इंडिया भी अगर फाइनल में पहुंच जाता है, बांग्लादेश भी फाइनल में पहुंच जाता है, तो मैच बांग्लादेश में होगा। तो ये चीजें, ये डिमांड्स पूरी करना, ये चीजें करना, मुझे नहीं लगा कि आईसीसी का कोई अच्छा डिसीजन था। सोशल मीडिया पे कुछ अलग ही चल रहा है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड नहीं मानी। नहीं, आप क्लियरली देखो जाके, सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल सीरीज की डिमांड नहीं मानी है, बाकी सारी डिमांड्स आईसीसी ने पूरी की है पाकिस्तान की। हाँ। और इवन पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश की भी। हाँ, बांग्लादेश को फ्री में बेनिफिट मिल गया, और इससे अच्छा यार पाकिस्तान को बाहर करते हो। आयरलैंड की टीम वाले बेचारे थक गए ट्वीट कर करके, आयरलैंड को ले आते, टूर्नामेंट खेल लेते वो लोग, कुछ जज्बा भी था, खुश भी होते वो। आयरलैंड तो खेल रही थी, आइसलैंड। अच्छा हाँ, आइसलैंड ट्वीट कर रही थी। तो आइसलैंड तो रैंक भी 65 है, कहां से लाते हैं? कोई नहीं, किसी ना किसी को मौका दे दो। युगांडा आ सकती थी, नेक्स्ट रैंकिंग टीम युगांडा थी, तो युगांडा आ सकती थी। हमें राघव धवन खेलते हुए दिख जाते, लोकल राघव धवन, लोकल बॉय इन द वर्ल्ड कप। तो स्टिल नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं। पर इससे, मतलब जो सोशल मीडिया में चल रहा है, उससे थोड़ा दूर रहिए। आईसीसी ने कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो नहीं मानी हो। जो बायलैटरल सीरीज थी, उसको ही कैंसिल किया, बाकी सारी डिमांड्स मानी गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की। तो बहुत गलत डिसीजन था, और इसके बारे में इससे ज्यादा बात करना मुझे नहीं लगता सही होगा। हाँ, टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि हम सिर्फ बात कर सकते हैं, डिसीजन मेकर दिमाग चला नहीं रहे, डिसीजन मेकर्स को रेवेन्यू की पड़ी हुई है। इसको इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि लोग भी देखें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सोशल मीडिया में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें लोगों के साथ ये बात कि आईसीसी का जो डिसीजन गया उसके बारे में भी, और कमेंट करें आपको क्या लगा, क्या आईसीसी ने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया, और लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू, वेल, बाय बाय।